हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो तात्कालिक गोचर हैं ग्रहों के, वो क्या प्रभाव डाल रहे हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली जो वक्री ग्रह गुरु हैं उनके प्रभाव को हम लोग अभी तक समझ रहे थे। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे 11 नंबर यानी कि कुंभ लगन की। कुंभ लगन की कुंडली में अगर बात की जाए तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस और 12th हाउस दोनों के ही स्वामी जो हैं वो शनिदेव होते हैं। इस समय शनिदेव खुद जो हैं वो 12वें भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं वक्री प्रभाव दिखा रहे हैं। 12वें भाव में बैठने की वजह से कहीं ना कहीं वो कोशिश तो करेंगे कि आपका जो हेल्थ है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक रखें, लेकिन फिजिकल हेल्थ को ठीक रखने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आती है, वो आती है मेंटल हेल्थ। क्योंकि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड अपने से पीछे हैं तो फिजिकल हेल्थ को तो वो सेफ साइड रख रहे हैं क्योंकि वो 12वें के भी स्वामी हैं, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर मानसिक परेशानियों को वहां पर वो एक लंबे समय तक दिखाते आ रहे थे। इस समय जो शनि है वो खुद वक्री अवस्था में है, तो 12वें भाव से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसमें कुछ हद तक डिनायल मोड पे वो ग्रह काम करेंगे। अब 12वें भाव से अगर डिनायल मोड का काम हो रहा है तो कुछ चुनौतियां उन्हें आ रही होंगी जो विदेशों को लेकर प्रयास कर रहे होंगे, पहला। दूसरा, कुछ हद तक जो खर्चे हैं वो थोड़े से इस समय बढ़े हुए हो सकते। 12वां भाव ऐसे भी खर्चों का है, लेकिन शनि देव जो है वो जहां बैठते हैं वहां पे उस चीज को धीमा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस लॉजिक को समझिएगा। शनि का अपना कारकत्व है डिले, ठीक है, और जब वो वक्री हो रहे हैं तो वो वहां पे उस चीज में यानी कि जैसे खर्चे हैं तो खर्चे में जो डिलेज उनको लगाना चाहिए वो उसको लगाने के बजाय वो उसको किसी तरीके से बढ़ाने का काम कर सकते हैं। थोड़ी बहुत हॉस्पिटलों की दौड़ भाग कुछ लोगों की चल रही होंगी तो वहां तक है। मेजर जो है वो हॉस्पिटल वाला सिस्टम तो यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि 12वें का स्वामी 12वें में, लेकिन फिर भी आपको किसी ना किसी तरीके से मेंटली कुछ ना कुछ सोच सोच कर परेशान रखने का काम ये पोजीशन करती हुई दिख सकती है। 50% जो है वो शनि आपको 11th हाउस में भी नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस के अंदर कुछ पॉजिटिविटी होगी गेन्स को बनाने के लिए, फ्रेंड्स को बनाने के लिए, किसी भी तरह के लाभ की प्राप्ति के लिए। गुरु की बात करें तो सेकंड हाउस के स्वामी होकर सेकंड हाउस में बैठे हैं। अब पहले ये चेक कर लें कि वो कुंडली में कारक हैं या नहीं। तो देखिए, गुरु जो हैं वो कुंडली के अंदर आपके 11th हाउस और साथ ही साथ सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। ये वेल्थ के लिए तो अच्छे माने जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। 11वें का स्वामी ही दूसरे भाव का स्वामी है तो वो वेल्थ के लिए अच्छे हैं, लेकिन कारक नहीं बन पा रहे, ठीक है। और वक्री हैं तो वक्री का जो प्रभाव है उसको अपन एक बार सारे ग्रहों को करने के बाद फिर लेते हैं। तीसरे भाव में राहु मौजूद है। राहु की मौजूदगी तीसरे भाव में अच्छी कही जा सकती है। साहस पराक्रम को बनाए रखने में पूरी तरीके से वो आपकी सहायता करेंगे। इस तरह से प्रभाव होगा जैसे कि मंगल खुद तीसरे भाव में अपनी राशि में बैठे हुए हो। मंगल की स्थिति देखें, मंगल जो है वो चौथे भाव में है। चौथे भाव में मंगल के होने के कारण कुछ समय तक, जब तक कि मंगल गोचर में चौथे भाव में है, मन में किसी न किसी बात को लेके गुस्से की भावना आ सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो एंगर और एग्रेशन के ग्रह माने जाते हैं, पैशन के ग्रह माने जाते हैं, और चौथा भाव जो है वो मन की स्थिति को दर्शाता है। इस वजह से जो मंगल का प्रभाव चौथे भाव पर है और दृष्टि प्रभाव चौथे भाव के स्वामी पर है, तो किसी न किसी चीजों को लेकर थोड़ा सा मन के अंदर एंगर और पैशन, ये दोनों भावनाओं को आप महसूस कर सकते हो। कभी आप में अति उत्साह महसूस होगा और कभी आप में अचानक से गुस्से भी महसूस हो सकते हैं। इसके बाद बात करें सातवां भाव। सातवें भाव में सूर्य भी मौजूद है और शुक्र भी मौजूद है। सूर्य की मौजूदगी अपनी खुद के भाव में होना एक प्लस पॉइंट तो है, लेकिन एक प्योर अग्नि तत्व ग्रह जब 7th हाउस में बैठे हैं तो साझेदारी में इंसान को चमका सकते हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां
वैवाहिक जीवन में, मैरिज लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत महसूस हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक गर्माहट वाले ग्रह हैं। भावों का स्वामी भाव के अंदर है, 99% पॉजिटिव कंडीशन मानी जाएगी कि चीजों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वही एक बात को ध्यान रखना है कि ग्रह में जो है वो पूरी तरह से अग्नि है, इसलिए वहां पे थोड़ा सा एक हॉट एनवायरनमेंट मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा होगा। चौथे भाव के स्वामी और साथ ही साथ नवम भाव के स्वामी होकर शुक्र ग्रह जो है वो आपको 7th हाउस में मिल रहे हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि साझेदारियों से आपको ज्यादा लाभ होने की स्थिति किस्मत बनाती हुई नजर आएगी। शुक्र की अगर स्थिति को देखें तो वो इस समय शत्रु ग्रह के साथ शत्रु ग्रह की राशि में है, इसीलिए शुरुआती समय में जब तक कि सूर्य जो है वो आगे नहीं आते 15 तारीख तक, तब तक आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि किस्मत अपने आप में एक चुनौतियां महसूस कर रही है, क्योंकि जहां पर इस समय शुक्र ग्रह की मौजूदगी है वो उस पर्टिकुलर हाउस लॉर्ड से तात्कालिक शत्रुता में चल रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, 15 तारीख के बाद से, 15 भी कौन सा, जो भी हमारा महीना चल रहा है सितंबर का, इसी में 15 सितंबर के बाद से यहाँ पे आपको साझेदारियों से, और अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर से भी किस्मत के द्वारा खुशियां और लाभ प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। या फिर जिनको 2 बच्चे हैं, क्योंकि 7th हाउस सेकंड चाइल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उनसे जुड़कर अभी अगर थोड़ी बहुत कुछ चुनौतियां महसूस कराए सूर्यदेव, तो जब आगे सूर्यदेव की मूवमेंट होगी तो कहीं ना कहीं सेकंड चाइल्ड के साथ भी हैप्पीनेस और कहीं ना कहीं कोई किस्मत का फैक्टर कनेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। केतु की बात करें तो केतु जो है वो मौजूद हैं आपके 9th हाउस में, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हायर लर्निंग्स की तरफ कुछ बारीकियां अगर हासिल करनी हो तो दिमाग उस तरफ जा सकता है, क्योंकि 9th हाउस हायर लर्निंग है और केतु जैसे ग्रह वहां बैठ के उसी भाव के स्वामी की तरह काम करेंगे, वो एक प्लस पॉइंट है। अभी थोड़ी सी जो चुनौती अब यहां महसूस होगी उसको समझिएगा। देखिए, 8वें भाव में 8वें भाव के स्वामी बैठे हैं जो कि उच्च राशिस्थ है। ठीक है, इस वजह से वो अपनी ओर से पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपके मैरिज लाइफ हैप्पीनेस में पॉजिटिविटी मेंटेन हो, और जो भी लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं, खोजबीन के काम कर रहे हैं, वहां पे भी उनको सपोर्ट मिले। लेकिन एक तरफ सूर्य मौजूद है और एक तरफ केतु, और केतु जो है वो भी 8वें भाव की तरफ आ रहे हैं, सूर्य भी 8वें भाव की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए पापकत्री फॉर्मेशन को यहां पर देखा जा सकता है। 8वां भाव जो है वो मैरिज लाइफ हैप्पीनेस को दर्शाता है, वो लॉन्गेविटीज को भी दर्शाता है, वो कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को भी दर्शाता है, और अचानक से होने वाले किसी भी तरह के इवेंट्स को दर्शाता है। तो इस समय भाव और भाव के स्वामी दोनों ही पापकत्री अवस्था में चल रहे हैं, और ये अवस्था तकरीबन 15 सितंबर तक रहने वाली है। तो यहाँ पे जो भी लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या किसी तरह की खोजबीन में लगे हुए हैं, उन्हें कुछ चुनौतियां और थोड़ा बहुत मैरिज लाइफ हैप्पीनेस में भी कुछ चुनौतियां महसूस हो रही होंगी, वो 15 तारीख के बाद जाके थोड़ा सा कम होने शुरू होंगी। पूरी राहत जो है वो आपको उसमें भी 1 महीने बाद होगी, क्योंकि फिर कंडीशन ये होगी, सूर्य जैसे अग्नि तत्व वाले ग्रह अष्टम भाव में बैठे होंगे, तो थोड़ा सा वहां पर भी ससुराल पक्ष के साथ गर्माहट पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गुरु ग्रह पे। तो गुरु को हमने देखा कि वो इस लगन कुंडली में डायरेक्टली कहीं पे भी कारक नहीं है। रीजन, वो 11th हाउस के लॉर्ड है और 2nd हाउस के लॉर्ड है। वेल्थ देने के लिए गुरु यहाँ पे बहुत अच्छे माने जा सकते हैं, क्योंकि वेल्थ के कारक भी माने जाते हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड भी हो गए और सारी चीजें हो गई। जिन लोगों की जन्म कुंडलियों में गुरुदेव की पोजीशन 5th हाउस में हो या फिर 9th हाउस में हो, कहीं ना कहीं वो भले शत्रु राशिस्थ हो रहे होंगे, लेकिन कारकत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कारक बन जाएंगे। यहां पर इस समय अगर स्थिति को देखा जाए तो गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि है,
शनि की दृष्टि जो है वो एक तरीके से लग्नेश भी है और साथ ही साथ 12वें भाव के स्वामी भी है। गुरु जो है वो धन के कारक ग्रह भी माने जाते हैं और इस कुंडली में 11th हाउस लॉर्ड साथ ही साथ सेकंड हाउस लॉर्ड है। सेकंड हाउस लॉर्ड होने के कारण और कारक होने के कारण जब उनके ऊपर शनि जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो इस समय जो वक्री गुरु ग्रह हैं वो आपके वेल्थ को थोड़ा सा ड्रेन करने का काम कर रहे हैं, खर्चों को बढ़ा हुआ कहा जा सकता है। फैमिली के अंदर, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर भी किसी बात को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। ठीक है, ये तब तक मौजूद रहेगा जब तक शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर है, क्योंकि गुरु जो है वो शनि की दृष्टि से थोड़ा सा पीड़ित या प्रभावित माने जाएंगे। इस समय कोई दूसरा ग्रह गुरु को पीड़ित या प्रभावित नहीं कर रहे, इसलिए जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी लिमिट में रहेगी। इस चीज को हम पॉजिटिव देख सकते हैं। दूसरा पॉजिटिव एंगल ये है कि शनि क्योंकि फर्स्ट हाउस लगन के भी स्वामी बनते हैं और उनकी दृष्टि है तो वो अपनी ओर से ये प्रयास अवश्य करेंगे कि किसी भी रूप में आपके धन को बढ़ाया जा सके, फैमिली के अंदर भी किसी तरीके से कुछ इंक्रीज किया जा सके, बढ़त हो सके, कोई नए रिश्ते बन सकते हैं जो लोग मैरिज को खोज रहे हैं, क्योंकि जो आपका सेकंड हाउस है अगर उसमें जन वृद्धि से मतलब है जब गुरु जैसा ग्रह जो कि जीव तत्व है वो जीव की वृद्धि दिखा रहे हैं और लग्नेश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग मैरिज में अपने पार्टनर को खोज रहे हैं उनको मिले, किसी किसी को संतान प्राप्ति के लिए भी ये योग बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि जीव तत्व का ग्रह आपको सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है और वहां पे लग्नेश की दृष्टि प्रभाव कर रही होगी। दूसरी चीज कि जो गुरु हैं उनके वक्री होने का प्रभाव कहां कहां पे महसूस हो रहा है, अब इसको देखते हैं। 29 जुलाई से लेकर 22 नवंबर तक गुरु ग्रह जब वक्री हुए हैं तो सबसे पहला प्रभाव जो है वो वाणी के ऊपर आएगा। सेकंड हाउस आपके कुटुंब जनों के साथ आएगा, यानी कि वहां से मिलने वाली खुशियां या हम अपने वाणी से जो पॉजिटिव चीज कर रहे थे ऐसा महसूस होगा कि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा कुछ कह देने पे किसी को कुछ बुरा लग रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें महसूस हो रही होंगी। रीजन वही, जिस भाव में बैठ के ग्रह वक्री हुए हैं वहां पे, क्योंकि वो डायरेक्टली कारक नहीं है तो थोड़ा सा प्रभाव उस पर करेंगे, धन के ऊपर करेंगे, वाणी के ऊपर करेंगे, अपने कुटुंबजनों के ऊपर करेंगे। और 29 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक इस बात का प्रभाव आपको अपने जिंदगी में या तो अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिला होगा या फिर अपने स्टेटस या फिर फादर के साथ रिलेशंस में देखने को मिला होगा। फादर का जो फैक्टर है स्टेटस का वो 10th हाउस होता है और फादर को हम 9th हाउस से देखते हैं, इसीलिए जब ये गुरु ग्रह वक्री हुए हैं 29 जुलाई से 24 अगस्त तक तो उस बात का प्रभाव आपको या तो अपने खुद के स्टेटस में देखने को मिले, अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिले या फिर आपके पेरेंट्स के जो स्टेटस है उसमें देखने को मिला होगा। ठीक है, इसके बाद बात करें 24 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक, तो उस समय पर जो गुरु ग्रह का प्रभाव है वो आपको अपने किस्मत के ऊपर देखने को मिला होगा। कुछ लोगों को हो सकता है लंबी यात्राएं मिली हों या कुछ लोगों का कुछ नई चीजों को, हायर लर्निंग्स को पकड़ने खोजने की तरफ ध्यान गया हो, लेकिन इस कंडीशन में कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो किस्मत की तरफ ज्यादा झुकाव लिए हुए नजर आता है अप्रोक्सीमेटली 24 अगस्त से 24 सितंबर तक। इसके बाद 24 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो गुरु हैं उनका प्रभाव अष्टम पे भी महसूस होगा। अष्टम पे महसूस होने की वजह से जो लोग किसी चीजों को खोज रहे हैं उसमें किसी तरीके की सफलताएं मिल सकती हैं। जहां तक मैरिज रिलेशंस की बात है वहां पे कुछ पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्योंकि कारक नहीं है तो मिक्स्ड नेचर में रिजल्ट्स होंगे। नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है और इस समय थोड़ा सा जो वो नेचुरल खुशियां हैं उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं, इस वजह से
यहाँ पर मिक्स्ड रिजल्ट्स ऑब्जर्व होंगे अप्रॉक्सीमेटली आपको पूरे ही वक्री ग्रह के पीरियड में। दूसरी चीज, 20 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक ये जो प्रभाव है ये आपको अपने मैरिज या पार्टनरशिप के अंदर देखने को मिल सकता है। तो जो वक्री गुरु ग्रह का प्रभाव इस समय रहने वाला है वो बेसिकली कुछ सपोर्ट किस्मत को दे रहे हैं सितंबर तक, 24 सितंबर तक। इसके बाद आपके अष्टम भाव को, यानी कि आपका जो मैरिज लाइफ हैप्पीनेस है या फिर आपके जो ससुराल पक्ष है वहां से कुछ लाभ हो, कुछ चीजें वहां पे बन रही हो, ये चीजों को आप महसूस कर पा रहे होंगे, या आप जिंदगी में कुछ नए परिवर्तनों को अपनी जिंदगी में देख रहे होंगे, वो बदलाव जो आपकी जिंदगी को एक पॉजिटिव ग्रोथ देने का प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ आखिरी में जब बात होगी 20 अक्टूबर से 22 नवंबर, तो आपको साझेदारी के अंदर एक पॉजिटिव वे में ग्रोथ करते हुए देखने के लिए गुरुदेव सपोर्ट करेंगे। मेजर जो कंडीशंस महसूस होंगी वो यही रहने वाली हैं, सेव हुआ धन, क्योंकि सेकंड हाउस सेविंग का है, और दूसरा कुटुंबजनों के साथ आपके रिश्ते। इन दो चीजों पे आपको बहुत ज्यादा मेन फोकस रख के चलना होगा। पूरी तरीके की जो सिचुएशन है ठीक होंगी पूरी तरह से, वो कहीं ना कहीं जनवरी के बाद ठीक होंगी, क्योंकि गुरु ग्रह यहाँ पे वक्रत्व को छोड़ के मार्गी होते हैं। तब 22 नवंबर के बाद ज्यादा मात्रा में धन को देने का प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि वो उस सिचुएशन में भी शनि से दृष्ट रहने वाले हैं। तो जब शनि ग्रह की गोचर होगी जनवरी में, उसके बाद आप देखोगे कि जुपिटर यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव वे में अपने आप को रिजल्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। रीजन ये, क्योंकि शनि जो है उन्हें हम कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह मानते हैं, और गुरु जैसे ग्रह जो हैं वो जब शनि की दृष्टि में आए हैं तो कहीं ना कहीं ग्रह थोड़ा सा पीड़ित होता है। इसलिए ये जो सिचुएशन है ये जनवरी के समय तक रहेगी, जब तक कि शनि का गोचर नहीं हो जाता। जब शनि का गोचर हो जाएगा तो गुरु के ऊपर जो दृष्टि पीड़ा आ रही है वो समाप्त हो जाएगी, और जो कुछ भी चीजें हैं आपके लाइफ के अंदर वेल्थ को लेकर या आपके अपने कुटुंब फैमिलीज को लेकर, उनमें आपको धीरे धीरे पॉजिटिविटी नजर आने लगेगी। धन्यवाद।